मैक्स का जनाजा निकलते हुए देखेंगे हम सब फिर से कुरान में। सर आप ऐसा करें, चैप्टर नंबर 4 खोलें, चैप्टर नंबर 4 सूरह निसा। सूरह अन-निसा, सूरह निसा जी। आयत नंबर 11। Allah instructs you concerning your children, that is their portions of inheritance. For the male, what is equal to the share of two females, but if there are only daughters, two or more, for them is 2/3 of 2/3 है अगर सिर्फ बेटियां हो तुम्हारी, बेटा कोई ना हो तो। ठीक हो गया, तो बेटियों के साथ 2/3। आगे पढ़। अच्छा, and if there is only one, for her is half, ठीक and है, for one's parents, to each one of them is a sixth of his तो estate. 1/6 हिस्सा देना है माँ को, 1/6 हिस्सा देना है बाप को। ठीक है, टू ईच हाँ वन ऑफ देम, हर एक के लिए 6th हिस्सा है। ठीक है, हाँ, क्लियर सही है। okay, but if there's no children and parents, forget that part. No, And if brother sister, forget that part. After banquets, forget that part. Your parents are children, you may know the वगैरह वगैरह obligation अल्लाह। अच्छा, बीवी का हिस्सा कितना है वो देख लें जरा जाके। Is half of what your wife leave, ये तो तुम्हारे लिए है। If they have no children, but if they have children, then for you is 1/4 of what they leave. 1/4। ठीक है, 1/4 of leave. If they have no, if they have, but if they have a children, for you is 1/4 of what they leave. After any basically उसके बाद में ना, and for them that is the wives is 1/4 if you leave no child. 1/4 if you have no child, but if you leave a child then it is 8। मैं वही कहता हूँ, 1/8 है, 1/8। ओके जी, आ जा भाई। ये हमने क्या देखा मतलब? दोनों अगर बेटियां ही सिर्फ हों, अगर हाँ, सिर्फ बेटियां हों तो हाँ 2/3 बनेगा बेटियों का। 2/3। ये ऊपर वाली आयत में है, दोबारा पढ़ा देता हूँ। ठीक है, अगर 2/3 सिर्फ है। बेटियां हैं, तुम्हारा बेटा नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हैं, तो 2 females, but if there are only daughters 2 or more then 2/3, तो 2/3। 2/3 बाप और माँ का 1/6 ईच, मदर का भी 1/6 और बाप का भी 1/6, बाप और माँ, और बीवी का 1/8। ठीक है, आजा जरा, आजा जरा मेरा भाई। अब ये ले भाई, मैंने ये तेरे लिए बनाया है। ये स्क्रीन अब ऑफ हाँ, आ रहा हूँ ना। ओके, वाइफ का कितना है? 1/8 अगर बच्चे हैं तो, वरना 1/4 था। 2 ठीक है। बेटियां हैं तो कितना है? 2/3 2/3। ठीक है। माँ और बाप का 1/6, 1/6। हाँ ठीक है, ये ले ठीक है। जरा इस सबको सम करना। तू बता 1 में से 1.125 कैसे दे सकता तू? अल्लाह फर 1 बनना चाहिए। 1 बनना चाहिए ना। अब अल्लाह का मैथ्स कितना खराब था, इनको परसेंटेज में ले जा। ये ले, बता जरा 100 रुपए में से 112 रुपए कैसे दे रहा तू? 100 रुपए में से 112। ये अल्लाह दे रहा तेरा, बता। तू तो मैथ्स वाला बंदा है, सिंपल मैथ्स है, कॉमर्स तूने पढ़ी है, तू इनहेरिटेंस तेरा अल्लाह किस तरीके से बांट रहा है? नहीं चलो ठीक है, यहाँ तक आपकी बात सही है, लेकिन ऐसा तो नहीं कोई और आयात ऐसी हो जिनकी वजह सर जिनसे ये complete- भाईजान, कोई और आयात हो या ना हो, लेट्स से हैं भी, अव्वल तो नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन लेट्स से कि हैं भी, लेट्स अज्यूम हैं, इन आयात के मुताबिक यही हिस्सा बनता। हाँ इनका है। अगर तेरी बीवी के बच्चे हैं तो बीवी का 1/8, अगर बच्चे नहीं है तो 1/4। अगर तेरी बीवी के बच्चे जो हैं वो सिर्फ लड़कियां हैं तो 1/6, सॉरी 2/3। ठीक है, ये तूने पढ़ा, बच्चे हैं 2/3, माँ बाप दोनों जिंदा हैं तो दोनों को बराबर 1/6 1/6 मिलेगा। करेक्ट? सही, करेक्ट। अब मुझे बता 100 रुपए में से 112.5 कैसे दे सकता तू? अगर नहीं दे सकता तो अल्लाह को मैथ्स नहीं पता था। अगर लेट्स से इसके बाद कोई आयतें आई हैं तो इसका मतलब अल्लाह ने पहले आयत गलत बताई और बाद में उसको फिक्स किया, और चूंकि इसके बाद कोई ऐसी आयत नहीं है इनहेरिटेंस की, नहीं लिहाजा है भी नहीं कुरान में। वो तो बात ही उलट हो जाएगी, फिर तो ये हो जाएगा कि जी पहले गलती हो गई, उसके बाद फिर उसको करेक्ट किया जा रहा है। बेहतरीन, अव्वल तो कोई आयत है नहीं, लिहाजा यू आर नाउ स्टक। अब बता, कुरान भी खराब हो गया, अब क्या करें?
सही कह रहे हैं आप इस हिसाब से, पर फिर बोल दे जरा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम फॉल दे। सब इस्लाम इतना आसान काम नहीं है। बस ओके आगे क्या तुझे आखिरी चांस देता हूँ इस्लाम फॉल्स है साबित करने के लिए। गिव मी एनी सिंगल सॉलिडिफाइड सूरा जो तुझे पता हो जिसका तू कहे कि इसको मैं कभी भी गलत साबित नहीं कर सकता। एक 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 सूरा है कि वो मुझे रेफरेंस याद नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको पता होगा कि अगर ये अल्लाह की किताब अल्लाह की तरफ से किसी और की तरफ से होती अल्लाह की बजाय, तो अपने साथियों को इस तरह से जैसे इकट्ठा करके ले आओ और इस जैसी एक आयत बना मैं के आपको या बताता हूं कि ये इंतहाई स्टूपिड रेफरेंस है। मैं कहता हूं विलियम शेक्सपियर के नॉवेल्स जो है ना वो अल्लाह की तरफ से हैं। अगर तुम लोग सारे के सारे मिल भी जाओ तो विलियम शेक्सपियर जैसा नावल दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते हो, लिहाजा विलियम शेक्सपियर को अपना अल्लाह मान लो सर। लॉजिकली तो सही लग रहा है। लॉजिकली नहीं, ये सही बात है। मैं आपको एक बात बताता हूं, कुरान में अब मुझे बता रहे हो आपके कुरान जैसी आयत, मैं कुरान जैसी मैथमेटिकल एरर वाली अगर कोई किताब कभी भी लिखूंगा ना तो लोग कभी मेरी उस किताब को कभी पढ़ेंगे ही नहीं। जब मैं अगर एक लॉ क्रिएट कर रहा हूं, मैं अगर एक लॉ दे रहा हूं जिसके ऊपर शरा बननी है, शरा कहते हैं इस्लामिक लॉ को, मैं अपनी किताब बनाता हूं एक्ट्स की, कानूनों की, उसके अंदर इस तरीके से एक्ट्स लिखता हूं, ठीक है, तो मेरी जान उस किताब को पढ़ेगा कौन? सर फिर ये प्रोफेसी क्यों सही होती जा रही देख है? देयर इज नॉट अ सिंगल प्रोफेसी इन कुरान। नहीं, वो एक दिखाते हैं, ये चार्ट देखा था मैंने यूट्यूब के ऊपर। सर मैंने कहा देयर इज नॉट अ सिंगल प्रोफेसी इन कुरान, मैं यहाँ पे क्लेम दी है, पूरे कुरान में एक भी प्रोफेसी नहीं है। कुरान में नहीं, हदीस में है कि ओके पूरे हदीस में जितनी भी प्रोफेसियां हैं ना उनमें से एक भी प्रोफेसी ऐसी नहीं है जो कि इतनी एक्यूरेट हो कि आप उसको मैयर कर सकें। प्रोफेसी का पर्पस होता है कि मैयरेबल हो। अगर प्रोफेसी मैयरेबल नहीं होगी तो आप उसे मैयर कैसे करेंगे? मैं आपसे सिंपल सवाल करता हूं, क्यामत के नजदीक जो है ना, क्यामत के नजदीक बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बनेंगी, ठीक है, कितनी ऊंची? अच्छा, कितनी ऊंची? ये तो मैं पिप्सा का जब मीनार बना था तो ऊंचा था कि नहीं था? पिप्सा के मीनार के ऊपर खड़े होके तीर मारा था। बेबीलोनियन मीनार के ऊपर, सॉरी बेबीलोनियन मीनार के ऊपर खड़े होके बेबीलोन के बादशाह ने तीर मारा था ना अल्लाह को। हाँ 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 हाँ, वो मीनार कितना ऊंचा था कि आसमानों तक छू रहा था कि नहीं छू रहा था? बहुत बेबीलोन के मीनार की टोटल हाइट कितनी थी? वो उसका मेरा ख्याल में मुझे जो पता है, वो मैंने जो सुना है, वो तो ये था कि बादलों से भी ऊपर यार बादलों से ऊपर ये तो कहानियां थी ना पुराने जमाने के बांदरों की, ठीक है। नहीं, नाउ हिस्टोरिकली बेबीलोनियन टावर की हाइट क्या थी? ये नहीं पता मुझे। ओके बहुत मुझे भी इस वक्त भूला हुआ कितनी है, मुझे जरा सर्च करने दें। बहुत अच्छा था, ठीक है, ये मैं एक्सेप्ट यहाँ तक तो मुझे 30 फुट, 30 फुट हाइट थी, 30 फुट, सुन रहे हैं? 30 फुट हाइट थी बेबीलोन के टावर की, ठीक है। आप मुझे ये कह रहे हो, आप मुझे कह रहे हो कि एक वो जमाना था जब 30 फुट ऊंचे मीनार को लोग समझते थे कि बादलों से जाके टच कर रहा है। 30 फुट तो बहुत कम होती है। थैंक यू सो वेरी मच। तो एक वो जमाना था जिस जमाने में 30 फुट को बहुत बड़ी चीज समझा जाता था, ठीक है। और एक ये जमाना है कि आपके मोहम्मद 7वीं सदी में कह रहे हैं जब 2 मंजिला इमारतें मुश्किल बनी होती थी, उनको तो अंब का नहीं पता था कि इंडिया में ऑलरेडी टाल इमारतें हैं जहां पे 3-3 4-4 मंजिला बागात वाली इमारतें बनी हुई थी और महल बने हुए थे। मोहम्मद साहब को तो पता ही नहीं था। मोहम्मद साहब के मुताबिक तो 7वीं सदी में क़यामत आ जानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था टॉल इमारतें हैं। टॉल को डिफाइन ही नहीं कर सकते आप। टॉल कहते किसे? व्हाट इज टॉल? एम्पायर स्टेट बिल्डिंग एक जमाने में बहुत टॉल थी, आजकल एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से 1.5 गुना ऊंची इमारतें इस वक्त मौजूद है मार्केट में। टॉल कहते किसे? बुर्ज खलीफा टॉल इज रिलेटिव,
टॉल इज रिलेटिव। सो बेसिकली मेरे प्यारे भाई, हदीसें जितनी भी मोहम्मद की हैं जिनमें किसी भी किस्म की प्रेडिक्शन है, दे आर सो वेग कि आप उनको कभी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो व्हाट्स अ प्रोफेसी? सही, राइट। अगर मोहम्मद को इतना ही पता था तो मुझे बताएं, मोहम्मद जब जब वहां पे मोहम्मद के जमाने में उसका बेटा मरा, क्या नाम था उसके बेटे का? इब्राहिम। कासिम। इब्राहिम। इब्राहिम मरा तो वो रोता हुआ नंगा, अलफ नंगा मस्जिद भागा कि या खुदाया क़यामत आने वाली है, प्लीज बचा ले, अभी क़यामत ना लाई, मेरे होते हुए क़यामत कैसे आ जाएगी? अच्छा। हाँ। क्या सही है, सही। क्या सही है? तो मोहम्मद ने सोलर इक्लिप्स देखा, ठीक है, वहमी बंदा तो था ही, वो बहुत वहमी बंदा था। मोहम्मद ने सोलर इक्लिप्स देखा, अपने बीवी के लिबास में मलबूस था, उसी तरीके से भागा कि या अल्लाह क़यामत आने वाली है, प्लीज 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 बचा ले। ये देख, ये देख, अपोस्टल ऑफ अल्लाह वाज वन डे on the day of sun eclipse so precipitated that he took hold of the outer garment of a female member of the family, and it was later that his own cloak was sent to him. He stood in prayer along with the people of such a long time that if a man came, he did not realize that the messenger of Allah had observed ruku, as it has been narrated about the ruku in the connection of long qiyamah. मोहम्मद इतनी लंबी लंबी नमाज पढ़ा था और अपनी बीवी की चद्दर लेके भाग गया, और वो डरा है और वो डरा है, उसने कहा क़यामत आ गई, क़यामत आ गई, क़यामत आ गई। ये तो फिर ना मानने वाली बात है। सर ये हदीस है ना, मानने या ना माने, है तो हदीस ना, और सही हदीस है, दिखा दूं सही है। ये देखें मेरे प्यारे भाई को, ये देखें, ये देखें, यहाँ से हाईलाइट किया मैंने, नजर आ रहा है सर? सही। सर मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो हदीस है, ये ना मानने के काबिल तो है। तो अब बताएं ना सर, ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं आपके नबी के बारे में। तो हदीस भी सेट कर दिया, कुरान भी सेट कर दिया, क्यों है भाई इस जिंदगी में? सही। निकलिए, आज गुलाब बटने का दिन है, पहले भी एक दो भाई निकल चुके हैं, आप भी निकलिए। सर मैं निकल तो जाऊँगा, मैं यहाँ की, मैं जिस एरिया में रहता हूँ पाकिस्तान से ताल्लुक़ है मेरा, तो वो बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाएगा, इशू, मतलब सोशल इशू बन जाएगा। सोशल इशू बन जाएगा? तो सर सोशल आपको किसने कहा कि पूरी दुनिया को बताएं आप निकल गए हैं? खुद तो निकले ना, और अपने बच्चों को इस अपंगता में डालना, बस दैट्स इट। हमारे लिए इतना ही काफी। हम कब कह रहे हैं कि आप वहां पे खड़े होकर मैं एक्स मुस्लिम हूँ, आओ मुझे मारो। सही, ठीक है। सही है, निकल, छोड़ता हूँ। छोड़ता हूँ सर, अरे मुबारक मुबारक मुबारक, गुलाब भेजो। आज 2 लोगों की विकेट जो है रन टाइम पे, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्स मुस्लिम बन चुके थे, वैसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो आते हैं एक्स मुस्लिम, वो एक्स मुस्लिम बन चुके होते हैं हमारी स्ट्रीम देख के। लेकिन आज ऐसा हमारा सौभाग्य रहा है कि रन टाइम पे मोमिन हजरात जो इस्लाम को डिफेंड करने वाले थे, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। तो बहुत जबरदस्त, बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। ये तो फिर इसका, ये जो नमाजें पढ़ते हैं, ये सब कुछ ये छोड़ छाड़ दें, कोई फर्क सब नहीं 2 पड़ेगा। नंबर है सर, सब 2 नंबर है, सब 2 टाइम नंबर है। अपना वेस्ट ना करे उस पे। आज के लिए पैसे जमा कर रहा था मैं। सर वो एंजॉय कर अपनी जिंदगी में, कोई अच्छा सा घर बना ले बजाय इसके कि हज पे जाएं। दिस इज स्टुपिडिटी, इट इज नथिंग मोर देन पेगनिस्टिक। हज सारा पेगन है, हज ऑल पेगन। हज से बड़ी पेगन चीज ही कोई नहीं है। सफा मरवा जो है वो उस जमाने के लोगों की मूर्तियों के मंदिर थे, वो सफा मरवा के चक्कर लगाते थे, आपने भी लगाना शुरू कर दिए। कौन सी नई साइंस है? हाँ, ये तो मैंने सुना था कि वो तो मंदिर थे, तो आपने सारे पेगन रिचुअल अपने पास रख लिए, सिर्फ नाम चेंज कर दिए, बाकी तो वही है। सेम पेगनिस्टिकिज्म है, पेगनिज्म है, पेगनिज्म।
राइट। तो सर ये इस तरह के जो ऑब्जेक्शन हैं ये दूसरे रिलीजियंस पे भी तो उठ सकते हैं। सर बिल्कुल उठाएं, आपको किसने क्या कहना उठाएं, उठाएं, जाके पढ़ें तो सही, पहले उनके रिलीजन जो हैं उनकी किताबों से पढ़ें, देखें और फिर उठाएं। सही। बेसिकली मैंने अभी जो ज्वाइन किया ना, तो मेरे ध्यान में ऑलरेडी कुछ ऐसी शक शुबात थे, लेकिन मैंने जो है मैंने कहा कि आज अपना पूरा दम लगा दूं कि जो अगर मैं सही हूँ या इस्लाम अगर सही है तो कुछ पता चल जाए, इसलिए मैंने इतनी आपसे डिबेट की। ये देखिए मैं वरना आपको एक चीज दिखाता हूँ, इस चीज को समझेंगे। देखिए लास्ट नेल इन द कॉफन देने लगा हूँ सोलर इक्लिप्स के ऊपर ही, ये लास्ट नेल इन द कॉफन होना चाहिए आपके लिए। ये देखिए सोलर इक्लिप्स आया, आपके मोहम्मद को ये लगता था कि क़यामत उसके होते हुए आ जानी है। ये देखिए, ये देखिए the sun eclipsed during the time of messenger, the messenger of Allah prayed and stood so long, then he bowed for a long time, then he stood up and remained for a long time. Sohab said, I think he said something similar concerning prostration as well. Prostrate भी उसने बहुत long किया. He started weeping, रोना शुरू हो गया मोहम्मद, and blowing that during his prostration and said, Lord, Allah, you did not tell me that you would do it while I am asking you forgiveness. अल्लाह तूने मुझे नहीं बताया था कि you would do that, कि तू ऐसा कर देगा, प्लीज क़यामत ना लाई while I was still among them, जब मैं इन लोगों के दरमियान रहूंगा तू क़यामत ले आएगा क्या? नहीं अल्लाह. When he finished praying, he said, paradise was shown to me and if I had sent forth and etc 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 etc. यानी इमेजिन करो मोहम्मद अपने इक्लिप्स की दुआ करते वक्त उसको लगता था कि क़यामत है, अल्लाह की निशानी क़यामत की आ गई है, दुनिया खत्म होने वाली है, चांद सूरज बुझ गए हैं और वो रो रहा है. सो इमेजिन दिस वाज एट द टाइम ऑफ मोहम्मद, वो समझता क़यामत आने वाली है. ये क्वेश्चन को तो आपके कहने से पहले ही मेरे दिमाग में आ गया था कि आ गया था ना. ये अगर देखें प्रॉफिट ऐसा एक अगर ये सच्चा प्रॉफिट होता तो उसको इतना भी नहीं पता होता कि ये इक्लिप्स है या ये क्या है, ये क़यामत की निशानी है. ये देखो कहता था आग आग आग. He did similar in the second round, then he puffed in the last prostration saying fire fire. He said, my Lord does not promise me that thou would not punish them so long as I remain among them. तू इनको पनिश नहीं करेगा as long as I am alive, जब तक मैं जिंदा हूं इन लोगों के दरमियान हूं. Didst thou not promise me that thou will not punish them so long as they continue to beg pardon of thee? The messenger was finished praying and the sun was clear. The narrator said, imagine this. यार देखो मेरी जान, at the end of the day आप इस्लाम को किसी भी एंगल से देख लोगे उसमें तो कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है ना. बाकी मेरे प्यारे भाई की अपनी मर्जी है. देखिए मैंने चंद महीने पहले से ही जो है वो मुझे डाउट होने शुरू हुए थे, लेकिन जब आपकी स्क्रीन देखी एक दो स्क्रीन मैंने अपनी साइड बाई की देखी, उसके बाद फिर मैं आपकी स्क्रीन की देखी, तो फिर मुझे जो है मैंने कहा कि इधर सवाल डालता हूँ, देखता हूँ ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. हो गया. तो मैं आपके साथ. बेहतरीन सर, अपना बेहतरीन अपना ख्याल रखिए, टेक केयर और दुआ कीजिए सच्चे रब से, ठीक है, अगर करनी है तो, वरना एंजॉय कीजिए. फाइंड द सच्चा रब. अगर रब फाइंड करना है, बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी होते हैं कि जी हमने अब रब फाइंड करना, हमारी होप खत्म हो गई है. फाइंड द सच्चा रब. तो मेरा ख्याल ये था कि इसके बाद फिर एथीज्म है और क्या है, तो आप एथीस्ट हो जाए. अच्छा. और अगर आप समझते हैं कि रब जरूरी है तो फाइंड द राइट रब, ठीक है. अच्छा ओके. अल्लाह से प्रे नहीं करनी आज के बाद अल्लाह हाफिज नहीं करना, आपकी मेहरबानी. जब किसी मुसल्टे को भी मिलेंगे सलाम अलैकुम कर लेना, वालेकुम सलाम कर लेना, खुदा हाफिज करना, अल्लाह हाफिज नहीं करना, ठीक है सर. वो तो सोशल इशू बन जाएगा यहाँ पर. तो सर खुदा हाफिज करे ना कोई, आप खुदा हाफिज करेंगे, कोई आपको थोड़ी कहेगा कि अल्लाह हाफिज क्यों नहीं किया. तो कोशिश करें ना अल्लाह को कम से कम यूटिलाइज करें, खुदा हाफिज करें, ठीक है. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम. हाँ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करें, कोई मसला नहीं, उसमें अल्लाह नहीं है. अच्छा ठीक है. ठीक. सलाम अलैकुम करें, वालेकुम सलाम करें,
जब एक खुदा मैंने हाफिज करें, अल्लाह हाफिज ना करें। साहिल भाई की एक स्ट्रीम में मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी, वो है माशाओम। माशाओम। बस ये अरे वहां ना वाह, बोल देना पाकिस्तान ना बोल देना, तेरी मेहरबानी। नहीं वो जल्द काम बारी हो जाएगा। पता क्या नहीं काम चलेगा। बारी हो जाएगा। ठीक है, चल अपना ख्याल रखना मेरे भाई। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, थैंक यू भाई, प्यारे भाई, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया यार, सर आपका। यार देखिए, आजकल आजकल क्या, जब से हम ये एक्टिविज्म कर रहे हैं तब से कई सारे लोगों की दिमागी अपंगता जो है वो दूर हो रही है। तो बहुत अच्छा लगता है देखकर कि हमारी मेहनतें जो है वो रंग ला रही है। बहुत अच्छा लगता है, दिल से खुशी मिलती है, अंदर ही अंदर वो मोटिवेशन जो है ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है जब हम देखते हैं कि हमारे स्ट्रीम पे आके जो इस्लाम को डिफेंड करने वाले हैं वो इस्लाम छोड़ रहे हैं।